पृथ्वीराज कपूर की जीवनी। पृथ्वीराज कपूर, जिनका जन्म 3 नवंबर 1906 को ब्रिटिश भारत के पंजाब के लायलपुर के पास समुद्री में पृथ्वीनाथ कपूर के रूप में हुआ था, हिंदी सिनेमा और रंगमंच में एक अग्रणी व्यक्ति थे। वे एक पंजाबी हिंदू खत्री परिवार से थे और 8 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। उनके पिता दीवान बशेश्वरनाथ कपूर भारतीय शाही पुलिस में एक पुलिस अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। पृथ्वीराज कपूर के शुरुआती साल लायलपुर जिले में बीते, इससे पहले कि उनका परिवार पेशावर चला गया। उन्होंने लायलपुर खालसा कॉलेज और बाद में पेशावर के एडवर्ड्स कॉलेज में अपनी शिक्षा पूरी की, जहां उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की। हालांकि उन्होंने थोड़े समय के लिए कानून का अध्ययन किया, लेकिन कपूर का असली जुनून अभिनय में था, जिसे उन्होंने लायलपुर और पेशावर के थिएटरों में तलाशना शुरू किया। 1928 में पृथ्वीराज कपूर फिल्म में अपना करियर बनाने के लिए बॉम्बे चले गए। वे इंपीरियल फिल्म्स कंपनी में शामिल हो गए और छोटी-मोटी भूमिकाओं से शुरुआत की। 1929 में वे धारी तलवार में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में उनकी अभिनय की शुरुआत हुई और जल्द ही वे मुख्य भूमिकाओं में आगे बढ़ गए। एक अभिनेता के रूप में कपूर की बहुमुखी प्रतिभा मूक फिल्मों और बोलती फिल्मों दोनों में चमकी। विद्यापति 1937 में उनके प्रदर्शन ने उन्हें काफी प्रशंसा दिलाई। पृथ्वीराज कपूर की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में से एक 1944 में पृथ्वी थिएटर की स्थापना थी। यह यात्रा करने वाली थिएटर कंपनी एक सांस्कृतिक संस्था बन गई, जिसने पूरे भारत में यादगार प्रस्तुतियों का मंचन किया और युवाओं को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। अपने 16 साल के अस्तित्व में पृथ्वी थिएटर ने 2662 प्रभावशाली प्रदर्शन किए, जिनमें कपूर ने खुद हर शो में अभिनय किया। पृथ्वीराज कपूर का फिल्मी करियर उनके नाट्य प्रयासों के साथ साथ फलता फूलता रहा। उन्होंने मुगल-ए-आजम 1960 जैसी फिल्मों में यादगार प्रदर्शन किए, जिसमें उन्होंने सम्राट अकबर की भूमिका निभाई, और सिकंदर 1941 जिसमें उन्होंने सिकंदर महान की भूमिका निभाई। भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले, जिनमें 1969 में पद्म भूषण और 1971 में प्रतिष्ठित दादा साहब फाल्के पुरस्कार शामिल हैं। अपनी कलात्मक उपलब्धियों से परे कपूर प्रसिद्ध कपूर परिवार के मुखिया भी थे, जिसने 4 पीढ़ियों तक हिंदी सिनेमा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनके बेटे राज, शम्मी और शशि कपूर सभी अपने अपने क्षेत्र में सफल अभिनेता और फिल्म निर्माता बने और फिल्म उद्योग में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। पृथ्वीराज कपूर का निजी जीवन खुशी और दुख दोनों से भरा रहा। उन्होंने छोटी उम्र में राम सरनी मेहरा से शादी की और उनके कई बच्चे हुए। हालांकि उन्हें एक ही सप्ताह के भीतर 2 बेटों को खोने का दुख भी सहना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद कपूर जीवन भर अपने काम और अपने परिवार के प्रति समर्पित रहे। अपने बाद के वर्षों में पृथ्वीराज कपूर मुंबई में जुहू बीच के पास बस गए। उन्होंने फिल्मों में अभिनय करना जारी रखा, अक्सर अपने बेटे राज और पोते रणधीर के साथ दिखाई दिए। पृथ्वीराज कपूर का निधन 29 मई 1972 को हुआ था। वे अपने पीछे भारतीय सिनेमा और रंगमंच की समृद्ध विरासत छोड़ गए। अंत में पृथ्वीराज कपूर के जीवन और करियर ने हिंदी सिनेमा और रंगमंच के परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अपने शिल्प के प्रति उनका समर्पण, पृथ्वी थिएटर की स्थापना में उनकी अग्रणी भावना और मंच और स्क्रीन दोनों पर उनके यादगार प्रदर्शनों ने उन्हें भारतीय मनोरंजन के संस्थापक व्यक्तियों में से एक के रूप में स्थापित किया है। बॉलीवुड में कपूर परिवार की निरंतर प्रमुखता भारतीय संस्कृति में पृथ्वीराज कपूर के योगदान के स्थायी प्रभाव का प्रमाण है।